Welcome back again. So much important topic, Clemmensen reduction. That is a most important. जैसा कि हम लोगों ने वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन पढ़ी थी, वैसे ही अभी बच्चों हम लोग इसकी पढ़ेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन. देखिएगा किस तरह से. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी बच्चों वही होता है, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में ओनली फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन. एल्डिहाइड एंड कीटोन स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से समझिएगा. देखो क्या होता है इसमें, एक खास हम डिफरेंस भी बताएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग समझिएगा कि ये जो रिडक्शन होता है ये एल्डिहाइड और कीटोन्स का ही होता है. एज इट इज वोल्फ-किश्नर जैसा है बच्चों. वोल्फ-किश्नर में क्या होता था, हाइड्रोजन होता था. एज ए सॉल्वेंट पे हम लोग क्या यूज करते थे, एथिलीन ग्लाइकॉल यूज करते थे, और उसमें हम लोग बेसिक मीडियम में लेते थे. एथिलीन ग्लाइकॉल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते थे. ओके, बट इसमें मोर बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चों, अभी आपको समझ में आ जाएगा. जैसे कि मैंने ये कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया है. कार्बोनिल कंपाउंड बोले तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, बट आपका कार्बोक्सिलिक एंड देयर डेरिवेटिव बिल्कुल नहीं होगा स्टूडेंट्स. बट अब होता क्या है, इसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं जिंक अमलगम ZnHg बच्चों पारे के साथ. यानी कि जो ये मरकरी है, मरकरी के साथ कोई भी मेटल जब मिक्स होता है तो वो उसका अमलगम कहलाता है. इतना आप लोग ध्यान रखिएगा. तो ये क्या हो जाएगा, जिंक अमलगम इन एसिडिक मीडियम HCl ले लेते हैं. और वोल्फ-किश्नर में हम लोग क्या करते थे, बेसिक मीडियम लेते थे. खास डिफरेंस है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में और क्लीमेंसन रिडक्शन में. ये बेसिक डिफरेंस है बच्चों. इसमें क्या है, क्लीमेंसन में हम लोग एसिडिक मीडियम लेते थे और वोल्फ-किश्नर में क्या लेते थे, आपका बेसिक मीडियम था. तो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे ये दोनों आपके ऑक्सीजन हट करके क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा. सिंपली ये आपका क्या है, कार्बोनिल बॉन्ड है. यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करके आप लोगों ने दोनों H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन लगा दिए. बच्चों इसकी मैकेनिज्म देख लीजिएगा, खास इंपॉर्टेंट है. यहाँ से आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा किस तरह से होता है. तो ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जिंक को लेते हैं. जिंक हमारा मेटल होता है और मेटल की खास प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना. ये तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था, बट यहाँ पे भी यही बात है. लेकिन बच्चों आप लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात मत कर देना, ट्रांजिशन मेटल की बात मत कर देना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात अभी मत करिएगा. मैं केवल यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ कि मेटल्स का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना. बट ये क्या करेगा, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऊपर आपका कैसा चार्ज आ जाएगा, 2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब देखो इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स का पूरा खेल है. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा. C डबल बॉन्ड O आपके पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स. देखो क्या करते हैं, कार्बन इज अ पॉजिटिव सेंटर while oxygen is negative because oxygen has more electronegative as compared to carbon. ओके, तो यहाँ पे क्या है, पार्शियली पॉजिटिव है स्टूडेंट्स. ये इलेक्ट्रॉन्स जाकर के इस पे शिफ्ट होते हैं. जैसे ही शिफ्ट होते हैं ये पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके ऑक्सीजन पे चला जाता है. तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरह से बच्चों. कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, और इसने इलेक्ट्रॉन चूंकि डोनेट किए हैं, अपने बॉन्ड को क्लीप किया है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए हैं ऑक्सीजन पे, तो इस पे भी कैसा चार्ज आ जाएगा, एक बॉन्ड क्लीप होकर के स्टूडेंट्स यहाँ पे भी माइनस चार्ज आ जाएगा सिंपली. ओके, अब स्टूडेंट्स फोकस में कौन आएगा, ध्यान से देखिएगा. सिंपली आपका HCl है. यहाँ से 2 HCl यूनिट हम लोग लेते हैं. ध्यान से देखिएगा किस तरह से काम करेगा. H+ यानी कि 2 H+ आएंगे और दोनों H+ क्या करेंगे, एक इसके साथ एडजस्ट होगा और दूसरा वाला बच्चों इसके साथ एक एक हाइड्रोजन लेकर के यहाँ से कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा. बताओ यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई. अब बच्चों क्या है, अभी भी इसमें क्या है, एसिड पर्याप्त मात्रा में है, बहुत ही ज़्यादा है. आप लोग भी जानते हैं एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 6.023 × 10⁻24 एटम्स हैं एक मोल. अभी मैंने यहाँ पे 1 यूनिट काम में 2 यूनिट आई हैं. अब फर्दर बच्चों यहाँ पर एसिड का काम ही होता है क्या, H+ देना. ओके, अब देखो इस H+ है और यहाँ पे OH- है. कहने का मतलब इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है. ये क्या काम करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको प्रोवाइड करेगा और इनवाइट करेगा. बच्चों जैसे ही इनवाइट करेगा यहाँ पे सीन कुछ यूँ हो जाएगा. ध्यान से देखिएगा, इसने ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो इस तरह से बच्चों 2 हाइड्रोजन इसके पास हो जाएंगे और आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. आफ्टर डोनेटिंग ऑक्सीजन एज्यूम पॉजिटिव चार्ज. अब स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक का स्पीशीज बेटर लिविंग ग्रुप बन रहा है H2O.
और करना भी क्या है, यहाँ पे एंट्रोपी भी सपोर्ट करेगी क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के लिए इस बॉन्ड को क्लीव करेगा। और जैसे ही बच्चों ये बॉन्ड क्लीव होगा तो समझ लो यहाँ से वाटर का रिलेक्शन यानी कि वाटर रिलीज होगा कुछ इस तरह से। देखिएगा वाटर रिलीज हुआ, अब क्या होने वाला है कुछ इस तरह से, ध्यान से देखो CH एंड बच्चों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इस तरह से, ये जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लेगा चला जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव। ओके, अब बच्चों क्या है यहाँ पे क्या ऐड होना है, सिंपली ध्यान से देखिएगा, सिंपली क्या ऐड होना है, इसका सपोर्ट करने के लिए आपके पास H माइनस आएगा। वो कहाँ से आएगा, सिंपली सॉरी इलेक्ट्रॉन्स फर्दर है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अभी देखो यहाँ से जिंक फर्दर क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर से देगा। ओके, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स आकर के बच्चों यहाँ प्रोवाइड करेगा कुछ इस तरह से C हाइड्रोजन और यहाँ पे फर्दर माइनस, और इसका सपोर्ट करने के लिए HCl पड़ा है, इसमें HCl आकर के इस तरह से इस पे ऐड होगा और फाइनली बच्चों आपके पास हाइड्रोजन कुछ इस तरह से H2 का फॉर्मेशन, मतलब ये भी एक टाइप का आपका एल्केन है। ध्यान से देखिएगा, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्लीमेंसन रिडक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है आपका वुल्फ किश्नर और इसमें क्लीमेंसन में। यहाँ पे एसिडिक मीडियम लेते हैं जिंक अमलगम, और उसमें जो हम लोग हाइड्रोजन लेते थे वो बेसिक मीडियम में लेते थे। बच्चों क्या होता है, सिंपली आप लोग देखें जिंक क्या करता है, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन जाकर के पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेंगे, फर्दर ये बॉन्ड क्लीव कर लेगा। और जैसे ही बच्चों ये बॉन्ड क्लीव करेगा मतलब ऑक्सीजन पे निगेटिव, इस पे भी निगेटिव, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फर्दर क्या होगा फोकस में HCl आएगा। और HCl का काम क्या है बच्चों, हाइड्रोजन प्रोवाइड करना। हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करेगा, एक एक हाइड्रोजन दोनों के पास जाएगा, कुछ इस तरह से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर क्या होता है अल्कोहल में बच्चों, यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में H+ क्या करेगा, यहाँ से बहुत ही अच्छी स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी ओर इन्वाइट करेगा। आफ्टर इन्वाइटिंग यहाँ से देखो क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इस पर पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव शो नहीं करता है, बहुत ही हाईली अनस्टेबल है ड्यू टू ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो ये क्या करेगा अपना बॉन्ड क्लीव कर लेगा, और बच्चों जैसे ही बॉन्ड क्लीव करेगा यहाँ से वाटर आपका रिलीज हो जाएगा। फर्दर इस पे एक कार्बोकैटायन की जनरेशन होगी जहाँ पे फिर से हमारा जिंक काफ़ी क्वांटिटी में है, यहाँ से फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसको प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे कार्बोनाइंस की यहाँ पे फिर से फॉर्मेशन होगी और जाकर के HCl से H+ इसके पास जाएगा और यहाँ पे बच्चों एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा है क्या बहुत ही इजी मेथड क्लीमेंसन रिडक्शन। स्टूडेंट्स आई होप ऑल आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, एक बात का खासा याद रखिएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस था हमारा। अभी एक और डिफरेंस की बात करते हैं जो बच्चों अक्सर आपके नीट और जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, इससे रिलेटेड वुल्फ किश्नर में और रिडक्शन में। देखिए वुल्फ किश्नर और क्लीमेंसन रिडक्शन में देखिए एक क्वेश्चन है बहुत इजी सा, उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ किस तरह का है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो कि ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है कुछ यूं, सबको पता है ये क्या है, एक टाइप का साइक्लोहेक्सेनॉन यानी कि कीटोन ग्रुप लगा है। अगर यहीं पे अपन लोग OH एक अल्कोहल भी ऐड कर दें और इसको 2 तरह से मैं पूछ लूँ इस तरह से, एक तो यहाँ पे हम रिएक्शन करा दें किसकी N2H4 हाइड्राजीन इन बेसिक मीडियम KOH और एथिलीन ग्लाइकॉल C2 इस तरह से लिख दिया जाए CH2OH एंड CH2OH, और दूसरा बच्चों यहाँ पे रिएक्शन करवा देते हैं जिंक अमलगम इन एसिडिक मीडियम HCl। दोनों के रिजल्ट क्या होंगे बच्चों, खासे डिफरेंस है। जो हमारा ये वुल्फ किश्नर है वो केवल कहां तक सीमित होता है, यहां पे इस ऑक्सीजन को रिमूव करके हाइड्रोजन का एडिशन करना। आप लोग याद रखिएगा वुल्फ किश्नर केवल क्या काम करता है, ऑक्सीजन का रिमूवल देन हाइड्रोजन का एडिशन। वहीं ये क्लीमेंसन रिडक्शन में बच्चों कुछ और स्पेशल आपको देखने को मिलेगा। तो पहले तो इसका जो एग्जाम्पल लिया है इसका आंसर सीधा सा क्या आएगा, सिंपली आपके पास कुछ इस तरह से इस ऑक्सीजन को हटाकर दोनों तरफ हाइड्रोजन का फॉर्मेशन मतलब ऐड कर देना। अगर हाइड्रोजन आप लोग लगा दे रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लगाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरह से केवल इतना ही बनेगा। ओके,
बट जब बात आती है हमारी इसकी, यहाँ पे भी OH को हटा करके यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये OH तो ऐसा ही बना रहेगा, इसको तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो OH है ये भी हमारा बेसिक मीडियम है, और बेसिक मीडियम में KOH ले रहे हैं, ये भी हमारा स्लाइटली बेसिक है बच्चों, तो इसको ये रिमूव ही नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है, आप लोग अच्छे से समझिएगा, इसको ये रिमूव नहीं कर पाएगा। मतलब आपका जो प्रोडक्ट आने वाला है किससे, वुल्फ किस्नर से, वो ये आएगा। अगर वहीं पे हम लोग बात करें जिंक अमलगम की और HCl की, तो ये है क्लीमेंशन रिडक्शन, यहाँ पे ये तो हटेगा ही हटेगा, यानी कि रिडक्शन तो होगा ही होगा। साथ में बच्चों कुछ इस तरह से ये हाइड्रोजन लगेंगे, और यहाँ पे जो OH है बहुत ही अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे क्या होगा H+ होगा, तो ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको प्रोवाइड करेगा, और यहाँ से इस तरह से बच्चों बहुत ही अच्छी स्पेसीज। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहे हो वेल एंड गुड, नहीं लगा रहे हो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन है, इस पे पॉजिटिव, देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। बच्चों बहुत ही अच्छे से समझा आप लोगों ने कि यहाँ पे हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव आ गया है, तो ये फर्दर ये बॉन्ड क्लीप करके वाटर रिलीज कर देगा, और जैसे ही वाटर बच्चों रिलीज करेगा तो यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट होगा? कार्बोकैटायन। यहाँ पे H2O आपका रिलीज हो गया। जब कार्बोकैटायन जनरेट होगा, जैसे HCl था आपके पास ना, तो यहाँ से क्या क्या हुआ बच्चों, एक तो H+ बना होगा और दूसरा हमारा क्लोरीन बना होगा Cl-। तो यहाँ पे क्या है Cl- तो है, जाकर के Cl- इसका सपोर्ट करेगा, और फाइनली जो कंपाउंड बनेगा तो कुछ यूं बनेगा। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आपका कई बार नीट में पूछा जा चुका है, तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक हमारा बेसिक डिफरेंस है इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि वुल्फ किस्नर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन, इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों ने क्या देखा, एक में बेसिक मीडियम होता है, दूसरे में एसिडिक मीडियम होता है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट, ये क्वेश्चन दोनों के अलग अलग रिजल्ट देता है। एक रिजल्ट तो सेम यही आएगा अल्कोहल, और दूसरा बच्चों साइक्लोक्लोरोहेक्सेन आएगा। ओके, तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्लीमेंशन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन दोनों ही कंप्लीट कर चुके हैं, दोनों ही नेम्ड रिएक्शन थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, एक काम जरूर किया करो कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो, और ये वीडियो इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि जो भी बच्चे आपके 12th स्टैंडर्ड या नीट JEE की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको खास हेल्प हो सके। बच्चों ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट वीडियो हमारे जो होंगे, नेक्स्ट कॉमन रिएक्शन जो भी होंगी इसकी, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होगी रिडक्शन की है, अभी हम लोग ऑक्सीडेशन की भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का वेट करिएगा। टिल देन थैंक्स अ लॉट।